संतान सुख और बच्चों की उन्नति के लिए सनातन धर्म में कई महत्वपूर्ण व्रत किए जाते हैं, जैसे जितिया व्रत, संतान सप्तमी, छठ पूजा और अहोई अष्टमी। कार्तिक माह में आने वाला अहोई अष्टमी का व्रत पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन सभी माताएं बहनें व्रत रख करके भगवान शंकर एवं माता पार्वती की उपासना करके संतान के उज्जवल भविष्य और वंश में वृद्धि की कामना करती है। इस बार वर्ष 2023 में अहोई अष्टमी का महापर्व 5 नवंबर 2023 रविवार को है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए उषा काल यानी भोर से लेकर के गोधूली बेला सांझ तक उपवास करती है और शाम को आकाश में तारों का दर्शन करने के बाद यानी तारों को देखने के बाद व्रत को समाप्त करती है, व्रत का पारणा करती है और उसके बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं चंद्रमा का दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ लेती है यानी व्रत का पारणा कर लेती है। हमारे सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 को प्रातः 12:59 से शुरू होगी और अगले दिन 6 नवंबर 2023 को प्रातः 3:18 पर समाप्त हो जाएगी। अहोई अष्टमी जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वह 5 नवंबर को शाम को 5:33 से लेके 6:52 का रहेगा। तारों देखने का समय यानी तारा दर्शन का जो समय रहेगा वो शाम को 5:58 का रहेगा। चंद्रोदय का जो समय है वो रात को 12:02 का रहेगा, क्योंकि अहोई अष्टमी पर चंद्रमा का उदय देर से होता है तथा राधा कुंड में अहोई अष्टमी पर स्नान किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्या आती है वे इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रीति राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में अहोई अष्टमी के दिन डुबकी लगाते हैं। इससे सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। राधा कुंड में स्नान करने का जो समय है वो 5 नवंबर 2023 की शाम रात को 11:37 से लेके 6 नवंबर की सुबह 12:39 पर रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन स्नान के बिना पूजा अर्चना न करें। इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े किसी भी तरह के कार्य को करने से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन काले या नीले या गहरे रंग के वस्त्र धारण न करें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन तारों को अर्घ्य प्रदान करते हैं। तारा निकलने के बाद ही अपना उपवास तोड़ना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय सप्तधान्य यानी 7 प्रकार के अनाज अपने हाथ में रखे और पूजा के बाद इस अनाज को किसी भी गौ माता या गाय को खिला दे। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बैठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को अवश्य खिलाएं। पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर के व्रत का पारणा किया जाता है। कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत खोलते हैं, तो उनके लिए बता दें कि चंद्रमा इस दिन देर रात को उदय होगा और सनातन धर्म में ऐसा बताया गया है कि अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और अहोई पर तारों की छांव में अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी की खुदाई नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करने से आपको बचना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी की खुदाई करते समय एक साहूकारनी से सेय के बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद उसका पूरा परिवार ही उजड़ गया था, जिसके बाद अहोई माता और सेव की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। अहोई अष्टमी के दिन आपको जो है भगवान शंकर और माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करके और प्रभु से अपने संतान की लंबी आयु की कामना तथा व्रत के पूर्णता की कामना करनी चाहिए और संतान की उन्नति और प्रगति की प्रार्थना भी करनी चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन
सुबह से आपका व्रत आरंभ होगा। इस दिन आप पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए व्रत को धारण करें। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार कोई निर्जला उपवास भी करते हैं, तो कोई फलाहार करके व्रत का पालन करते हैं, तो कोई एक समय भोजन करके भी व्रत को संपन्न करते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसकी परंपराएं बताई गई है। तो आपका शरीर जिस प्रकार साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना। और अहोई अष्टमी की कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। अब हम आप सभी को अहोई अष्टमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार निवास करता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की रंगाई पुताई के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सेह का बच्चा उसके हाथों मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ और वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। सेह के बच्चे की हुई मृत्यु ऐसे किया पश्चाताप। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इस प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का निधन होता चला गया। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर के कोई पाप नहीं किया है, बस गलती से मिट्टी के खदान से मेरे हाथों से एक सेह के बच्चे की मृत्यु हो गई। यह सुनकर के पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि पश्चाताप से तुम्हारा आधा पाप समाप्त हो गया है। अब तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अहोई अष्टमी के दिन सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वह नियमित रूप से अहोई अष्टमी का व्रत रख करके अहोई माता का पूजन अर्चन करने लगी। भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन अर्चन करके उनसे क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई अष्टमी व्रत करने की परंपरा निरंतर चली आई है। बोलिए अहोई माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, अहोई माता की जय, श्री शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अहोई अष्टमी के निमित्त कुछ दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य अहोई अष्टमी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र भेज करके अहोई अष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा।
लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।